हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित, जो कि एक मधुर कविता है और इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कविता, इसके बाद बताएंगे कविता का सारांश और कविता के काव्यांशों की अर्थ सहित व्याख्या और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कविता सुदामा चरित। तो बच्चों, आप ध्यान दें, यह है आपका चैप्टर नंबर 12, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। कविता का नाम क्या है? सुदामा चरित। तो बच्चों, इस कविता को आप चाहें तो सीधे सीधे तौर पर पढ़ भी सकते हैं, इसे अच्छे से याद करें। और आइए हम आपको इसे गाकर सुनाते हैं कि किस प्रकार आप इस कविता का मधुर रूप से आनंद ले सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है कविता की पहली लाइन और यह है शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। इस प्रकार से आप बच्चों बोलेंगे। कैसे? शीस पगा न जगा तन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो बसिधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इसे गा के भी याद कर सकते हैं, इससे आपको और भी आसानी होगी। ऐसे ही इसके बाद अगला काव्यांश है इसका। ऐसे बेहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो इस प्रकार से आप इसे दूसरे काव्यांश को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर आगे। यह है बच्चों एक दोहा, जिसे आप इस प्रकार से बोलेंगे। इसकी धुन कुछ अलग सी होगी और इसे दूसरे प्रकार से आप पढ़ेंगे। कछु भाभी हमको दियो, इतना बोलेंगे आप पहले। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांग में रहे कहो के ही हेत। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। इसके बाद आगे फिर उसी प्रकार से जैसे पहला और दूसरा काव्यांश आपने पढ़ा था। आगे चना गुरु मात दये तेलये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काया सुदाम सो चोरी की बान में हो जो परवीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम तै सही भाभी के तंदुल कीने। तंदुल का मतलब चावल होता है बच्चों, आप ध्यान दें यहाँ पर। और इस प्रकार से आप इस जो है काव्यांश को जो है इस प्रकार से पढ़ें और अच्छे से याद करें। इसके बाद आइए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब ये पूरे काव्यांश हो जाएंगे, उसके बाद हम पुनः आपको काव्यांशों के साथ इसका अर्थ सहित व्याख्या भी बताएंगे। इसके बाद है यहाँ पर ये जो है अलग प्रकार से आप इस काव्यांश को फिर अलग ढंग से इसको जो है पढ़ेंगे और इसे अलग ढंग से कैसे पढ़ेंगे आप आइए देखते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओडत फिरे तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हु तो वही पठयो ठेल। अब कहियो समझाई के बहुधन धरो सकेल। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। इसके बाद आप कैसे पढ़ेंगे? अगला है यहाँ पर काव्यांश, आप ध्यान दें।
वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधो पर्यो कहूँ रग भूल की फिरे, के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो किबको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो। पूछत पांड फिरे सब सो, पर जो परी को कहूँ खोज न पायो। इसका मतलब यहाँ पर जो है इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे जैसे आपने पहले और दूसरे अंतरे को पढ़ा था। इसके बाद बच्चों आइए आगे देखते हैं इसे कैसे पढ़ेंगे आप, इसे ध्यान से आप देखें। कै वह टूट छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। तो पहला जो आपने पढ़ा था काव्यांश, उसी सुर में इसे भी आप याद करें। कै वह टूट छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कह ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल से जिप नींद न आवत। कह जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप तदख न भावत। तो ये है बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से आप इस कविता को एक मधुर स्वर में और बड़े आनंद के साथ इसे गाएं और याद करें। तो इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर इस कविता का सारांश। उसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों आप ध्यान दें, सुदामा चरित जो आपने पाठ अभी सुना इसका सारांश इस प्रकार से है। आइए जान लेते हैं। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए। कृष्ण से मिलने के लिए कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाना। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है। किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई, वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोकझोंक को बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए अपने मन की बात जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करें और उदारता दिखाएं। यही उसकी महानता है। तो बच्चों इस पाठ में यही सब बताया गया है जो कि आपको हमने जो है सारांश में बताया। आइए यहाँ पर जान लेते हैं अब प्रत्येक काव्यांश की अर्थ सहित व्याख्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है सुदामा चरित आपका चैप्टर, और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं आपके लिए अर्थ सहित व्याख्या। आप ध्यान दें यहाँ पर पुनः हम इसको जो है कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसका फिर हम आपको अर्थ बताने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नह को नहीं सामा। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर शीश का मतलब होता है सिर, पगा मतलब पगड़ी, जगह क्या होता है, जगह मतलब कपड़ा, और तन में कपड़ा नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कोई ग्रामवासी आपसे मिलने के लिए आ रखा है। धोती फटी सिलटी दुपटी, और कैसी है धोती, उसकी धोती फटी हुई है। और सिलटी का मतलब होता है जैसे सिकुड़ जाना, जब आप प्रेस करते हैं कपड़े पे फिर कपड़ा खुल जाता है, नहीं तो पहले सिकुड़ा हुआ रहता है। और उपाय उपानह की को नहीं सामा, उपानह क्या होता है, जूते होते हैं बच्चों। उपानह का मतलब जूते, और पाए मतलब पाँव में उसके जूते भी नहीं हैं। यहाँ पर क्या कहा है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर जो है द्वार पर लाकर बताता है श्री कृष्ण को, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक कमज़ोर सा और कमज़ोर शरीर वाला एक दुर्बल ब्राह्मण जो है दरवाजे पे खड़ा हो रखा है। रहियो चकिसो यानी कि चकित हो रखा है, वसुधा विरामा यानी कि आपका जो राजमहल है इसे देखकर वह चकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, और आपका जो है निवास स्थान पूछ रहा है, आपका धाम पूछ रहा है, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। तो आइए इसका जो है प्रसंग सहित हम आपको व्याख्या इसकी बताते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य
सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह यानी कि उसके कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारिका पैदल जा पहुँचे। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। और इस जो काव्यांश आपने पढ़ा, इसकी जो है व्याख्या कैसी होगी, अर्थ कैसे होगा इसका, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है, और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कोई कुर्ता है, यानी कि कपड़े नहीं हैं। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए हैं, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमज़ोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो बच्चों, आप इस प्रकार से इसका जो है प्रसंग सहित व्याख्या लिख सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरा काव्यांश आपने जो पढ़ा था, यहाँ पर पुनः एक बार पढ़ते हैं। ऐसे बिहायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, क्या कहा है कि ऐसे बेहाल विवायन को सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। सुदामा की अवस्था ऐसी है कि उसके पैरों में पूरे कांटे लगे हुए हैं। कंटक देख रहे हैं ना आप, कंटक जाल माने कांटों का जाल लगा हुआ है, यानी बहुत सारे उसके पैरों में जो है कांटे चुभे हुए हैं। और कृष्ण भगवान जब उसे देखते हैं तो क्या कहते हैं, हाय महा दुख पायो सखा। सखा मतलब हे मित्र, तुमने बहुत दुख पाया, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, इतने दिन बीत गए, तुम यहाँ आए क्यों नहीं। देखिए सुदामा की दीन दशा, और जो सुदामा था उसकी दीन दशा यानी उसकी जो अवस्था थी उसे देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, करुणा करके करुणा निधि क्या शब्द का 3 बार जो उच्चारण हुआ है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार बनता है। तो बच्चों आप देखें यहाँ पर करुणा करके करुणा निधि रोए, तो यहाँ पर क्या है, ये अनुप्रास अलंकार भी जो है बना है। तो कवि ने यहाँ पर जो है अच्छे से जो है अलंकारों का भी प्रयोग किया हुआ है। और यहाँ पर कहा गया है, देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा देख के करुणा करके यानी कि दया करके, और करुणा निधि यानी कि दया के जो सागर थे वे क्या है, रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोयो। और कैसे हुआ, पानी के परात जो वहाँ पर रखी हुई थी, सुदामा के पैर धोने के लिए जो पानी से भरी हुई परात मंगाई थी, उसको भगवान या श्री कृष्ण ने हाथ भी नहीं लगाया, केवल अपने अश्रु जल से ही उसके पैर धो दिए। यानी कि श्री कृष्ण जो है उसके मिलने पर और उसकी अवस्था पर इतना रोए कि उसके पैर धुल गए। आगे आइए देख लेते हैं, यहाँ पर प्रसंग सहित व्याख्या हम आपको बताएंगे। आप जो है अपनी नोटबुक में नोट करें इसे। इसी प्रकार प्रसंग क्या होगा, इसमें प्रस्तुत काव्यांश है हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन और सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन है। इसके बाद आप करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, उस काव्यांश का जो है अर्थ लिखेंगे। कैसे, उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं, कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर से, बिवाइयाँ क्या होती है बच्चों, आप ध्यान दें, बिवाइयाँ होती हैं जो पैर में जब जो है पैर में कुछ जो है फटने के से निशान बन जाते हैं, उसे कहते हैं बिवाइयाँ। यानी कि कई बार जो है लोग यहाँ पर जो है अपनी भाषाओं में कहते हैं कि पैर फट गए हैं। तो सुदामा की बिवाइयाँ निकली हुई थी और उनको देखकर श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख है, तुम इतने दिन कहाँ रहे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसू के ही जल से पैर धो डाले। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। इसके बाद है यहाँ पर काव्यांश तीसरा है आपका, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, चाँप पोटरी कांग में रहे, कहो के ही है। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण कहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, कछु भाभी हमको दियो, जो सुदामा की पत्नी थी उसे जो है श्री कृष्ण ने भाभी करके संबोधित किया है कि भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया है, सो तुम हमें क्यों नहीं देते हो। जो भाभी ने हमारे लिए दे रखा है उसे हमें क्यों नहीं देते हो।
चाँप पोटरी कांक में, और जो तुम्हारी कांक के नीचे जो तुमने पोटरी रखी हुई है बांध कर, वह तुम जो है किस लिए रखी हुई है। आगे लिखा है, आगे चना गुरु मात दये तेलये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो परवीने। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा वर्णन किया है कवि ने कि आगे चना गुरु मात दिए। यहाँ पर जो है पुरानी बातों को याद करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गुरु माता ने हमें जो है क्या दिए थे, चने दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे चना गुरु माता दिए, एक बार जो है गुरु माता ने हमें जो है चने दिए थे। लये तुम चाबी हमें नहीं देने, तुमने अकेले ही उनको चबा लिया था या अकेले ही खा लिया था। श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो, और मुस्कुरा कर सुदामा से बोलते हैं चोरी की बान में हो जो परवीने, यानी कि तुम चोरी करने में पहले से ही चतुर हो। पोटरी कांग में चाबी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तय सही भाभी के तंदुल कीनो। आगे यहाँ पर जो है कहा हुआ है कि पोटरी कांग में चाबी रहे, ऐसे ही ठीक उसी प्रकार तुम जो है अब भी जो है इस पोटली को जो है अपने कांक में जो है दबा के रखे हुए हो और नहीं खोलते हो। खोलत नाही सुधा रस भीने, जो अमृत के समान जो है तुल्य जो दाने हैं इनको जो है खोलते नहीं हो। पाछली बानी अजो न तजी, अभी तक तुम्हारी को पुरानी आदत नहीं गई है। तैसे ही भाभी के तंदुल की न, उसी प्रकार तुम भाभी के चावल को भी छुपा रहे हो। तंदुल का मतलब ध्यान दे आप चावल को कहते हैं बच्चों। इसके बाद आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्रसंग आप कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आइए अर्थ लिखेंगे आप काव्यांश का। लिखेंगे आप व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते। उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिखेंगे। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर काव्यांश चौथा। ये जो है आप इस प्रकार से पढ़ेंगे। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वही पट्ठियो ठेली। अब कहियो समझाई के बहु धनी धरो सकेली। तो इसमें बच्चों आप किस प्रकार से प्रसंग लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। और अर्थ लिखेंगे आप। उपयुक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। थोड़ी सी दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। यहाँ पर आप लिखेंगे जो थोड़ी सी दही या माखन लिख सकते हैं आप, मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला हुआ उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जीत करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज़ थे और सोच रहे थे अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। इसके बाद बच्चों 5वां काव्यांश यहाँ पर। वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो कह दो पर्यो कहूँ माँ रग भूल की फिरे। कै मैं अब द्वारिका आयो भौन बिलो किब को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मंझायो। पूछत पांड फिरे सब सो पर जो परी को कहूँ खोज न पायो। यहाँ पर जो है कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। यहाँ पर आप ध्यान दें प्रसंग में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं
कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन दान से परिपूर्ण कर देने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अर्थ होगा, सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारिका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे उसके मन में भ्रम सा छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारिका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन महलों को या उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहाँ जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। इसके बाद काव्यांश 6 है। यहाँ पर कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुआवत, कह पग में पन ही न हती, कह ले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर परात कटे, कह कोमल से जिप नींद न आवत, कह जुर तो नहीं को दिसवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो आप यहाँ पर जो है इसको पढ़ें और उसके बाद किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण सुदामा द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। और अर्थ लिखेंगे आप। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की यानी घास फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत यानी कि जो हाथी चलाने वाले होते हैं के साथ हाथी खड़े रहते हैं। महावत आप जानते हैं ना, जो हाथियों को चलाते हैं उन्हें कहते हैं महावत। अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे और कहाँ प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध हैं, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस पाठ का सारांश सहित अर्थ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और इस पाठ की जो कविताएं हैं और काव्यांश जो हैं इन्हें अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें और इन्हें अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको परीक्षा के समय कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।